फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए राइट साइड में जो आपको नज़र आ रही है आंसर बुकलेट, ये है इशिता किशोर जिन्होंने 2022 में फर्स्ट रैंक हासिल किया था, और ये है आदित्य श्रीवास्तव के आंसर बुकलेट जिन्होंने 2023 में फर्स्ट रैंक हासिल किया था। क्यों हम दोनों ही फर्स्ट रैंक होल्डर की ही आंसर को कंपेयर कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता लग जाए कि जो फर्स्ट रैंक होल्डर का टॉपर्स का जो माइंडसेट है वो क्या होता है, वो आंसर को किस तरीके से डील करते हैं, हमें ये आइडिया लगे। और आपको बहुत सारों को ये भी सवाल होता है कि हम जब आंसर लिख रहे हैं तो क्या हमें चार्ट्स, डायग्राम, मैप्स वगैरह बनाने चाहिए या नहीं, या क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है, हमें वो कैसे समझना है। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि दोनों भी फर्स्ट रैंक होल्डर ही है, और फिर भी दोनों का अप्रोच क्या डिफरेंट है क्या नहीं है देखते हैं। तो हम फोकस करेंगे कि सब में पहले इंट्रोडक्शन वो लोग कैसा लिख रहे हैं, दूसरा बॉडी में क्या इंक्लूड कर रहे हैं, क्या उन्होंने पॉइंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, या फिर कुछ और इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका कंक्लूजन कैसा होता है, वे फॉरवर्ड कैसा होता है। सारी चीज़ें हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको इसका डिटेल एनालिसिस देखना है, मतलब ये क्वेश्चन को किस तरीके से लिखा गया है, इसके क्या मायने हैं, सारे लाइन्स के, सारे चीज़ों के, तो मैंने डिटेल में क्वेश्चंस के सारे वीडियोस बनाए, आंसर्स, इनके सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया हमने डिटेल में। प्लेलिस्ट में जाकर देखें, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल गया तो बेहतर है, वरना प्लेलिस्ट देख सकते हैं चैनल पर। आपको सारे क्वेश्चन के आंसर, सारे वीडियोस डिटेल में मिल जाएंगे। सो हम यहाँ पे सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें एक बेहतर आंसर लिखना है। तो देखिए सब में पहला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ द सोसाइटी एंड एन इंडिविजुअल्स रोल इन द कम्युनिटी। तो जो भी ट्रेडिशनल थिएटर के फॉर्म्स थे वो क्या करते हैं, जो हमारे आइडियल्स है, इमोशंस है, वो सोसाइटी के वो क्या करते हैं, डिपिक्ट करते हैं एक तरह से, और इंडिविजुअल का कम्युनिटी में क्या रोल होता है वो डिपिक्ट करता है। ये है, हमें क्या करना है, डिस्कस विद एग्जांपल्स, ये सारी चीज़ें करना है। तभी इधर वाले आंसर के ऊपर देख लेते एक बार कि क्वेश्चन क्या है। विद एग्जांपल्स डिस्कस हाउ द कल्चरल ट्रेडिशंस फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया गेट रिफ्लेक्टेड इन रीजनल म्यूजिक। देखिए हमारा क्वेश्चन को पढ़ने का मकसद ये है कि कुछ क्वेश्चन को हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन बनाते हैं इन क्वेश्चंस का, कि और इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिस्कस हाउ द कल्चरल ट्रेडिशन फ्रॉम वेरियस रीजन, जितने भी कल्चरल ट्रेडिशन है हमारे इंडिया के, डिफरेंट रीजन के, वेरियस रीजन के ऑफ इंडिया गेट रिफ्लेक्टेड इन रीजनल म्यूजिक, तो वहाँ की जो रीजनल म्यूजिक बनी है वो उसमें रिफ्लेक्ट हुआ है, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करें, 2, 3 या 4, उसे किस तरीके से आंसर में डील किया गया है यूपीएससी टॉपर्स के द्वारा, हमारा वो मकसद है देखने का। मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ आपको, इंट्रोडक्शन बहुत से बहुत मैक्सिमम 4 लाइन्स का होता है फर्स्ट रैंक के द्वारा। यहाँ पे भी देखिए सिर्फ 3 लाइन में लिखा गया है, जितने भी आप देख लीजिए, क्योंकि अगर एसए की बात नहीं कर रहे हैं हम ऑफकोर्स, और हम जो ऑप्शनल के भी बहुत सारों के नहीं देखे, लेकिन जीएस पेपर में खास करके 3 होते हैं या फिर 4 लाइन्स। ओके, सो ये हो गया इंट्रोडक्शन, लिखा गया है। देखिए रिसेंटली रामलीला एंड Mudiyettu, I think I can be like wrong here in pronunciation, so please bear my pronunciation here, were rewarded as untangible heritage and are already there in UNESCO untangible list। so ये एक तरह से लिंक किया गया डेटा से, तो एक पॉइंट हो गया कि हम डेटा के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर देखते इंडिया रिच एंड इंडिया इज रिच इन डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशन आर most evident in the regional music of its motherland। so India rich and diverse cultural tradition, जो इंडिया का जो rich and diverse cultural tradition है, are most evident, मतलब ये प्रूफ है एक तरह से, in the regional music में of its motherland, हमारे देश की बात हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे तो मतलब डेटा का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया कि जो हम पढ़े हैं उसी घुमा फिरा कर बोल देना है, लेकिन ज़्यादा लाइन में नहीं। देखिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारे मैप का क्वेश्चन है कि हमें मैप बनाना चाहिए नहीं, वो देख लेते एक बार। सो देखिए यहाँ पे इंडिया को बनाने की कोशिश की गई डिपिक्शन, ओके, और किस रीजन में कौन से म्यूजिक्स वगैरह है वो सारी चीज़ों को बताया गया है। यहाँ पे 2 से 3 मतलब सिर्फ एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया गया, कोई लाइन में नहीं लिखा गया। और जो अब हमने पहले के टॉपर्स का देखे थे जो 2016, 17, 18 थे, वो तो मतलब 3-4 लाइन लिखते थे, तो वैसे हमें नहीं करना है अभी। और यहाँ पर भी देखिए कि एक कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एक आंसर का मतलब जस्टिफिकेशन कर रहे हो, वैसे यहाँ पे दे रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ इमोशंस इन सोसाइटी, तो उसे किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। एक यहाँ पे एक लाइन है और बाद में एक एग्जांपल, फिर यहाँ पे भी एक लाइन और बाद में, इसे मतलब इंडिकेट भी किया गया एक तरह से। और हम इधर भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए, अब लगभग देखिए ये भी फर्स्ट रैंक होल्डर है और ये भी फर्स्ट रैंक, ये इनके बाद बने थे आदित्य सर। तो मेरे ख्याल से इन्होंने कभी इशिता किशोर की आंसर बुकलेट देखी होगी, तो उन्होंने भी ब्रैकेट बनाना शुरू किया होगा, या फिर मतलब दिल से भी बनाया होगा, ऐसा कुछ नहीं, हम बोल रहे सिर्फ ऐसे ही।
सो यहाँ पे भी ऐसे ब्रैकेट में, मतलब ये बॉक्स में लिखना शुरू हो गया है, कल्चर मतलब ट्रेंड बन गया। हमने बहुत सारे टॉपर जो फर्स्ट रैंक होल्डर है वो ऐसे कर रहे हैं, राइट। फिर ये जो बुलेट पॉइंट्स जो 1 मार्क 2 मार्क इस तरीके से दिया जा रहा है, मतलब जो ब्रैकेट में लिखा जा रहा है इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे ये इस तरीके से लिखा गया आय रोमन अदद में फिर भी। सो देखिए यहाँ पे कार्नेटिक त्रिनेत्रा, राइट, कार्नेटिक त्रिनेत्रा, ओके। सो कार्नेटिक त्रिरत्न, राइट, त्रिरत्न, ओके, who reflected, okay, reflected their religious and cultural aspects of society। तो किस तरीके से ट्रायंगल इस्तेमाल करके बताया गया है, ओके। कभी कभी हिंदी पढ़ने मतलब जो हिंदी के लफ्ज़ होते हैं इंग्लिश में समझ में नहीं आते वीडियो बनाने के दौरान, सो आप देख सकते हैं। सो ये इस तरीके से बताया गया है, आप छोटे से पिक्चर्स बना सकते हैं। इंडिया का बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, मतलब कोशिश की गई है, तो बस वहाँ पे तो हमें जान निकल जाती है आंसर लिखने में रियल एग्ज़ाम में। फिर भी देखते हैं, अब आगे देख लेते हैं हम। और फिर देखिए यहाँ पर भी किस तरीके से हमें नोट्स बनाते तो हमें डर रहता है कि हमें क्या इतना याद रहेगा या नहीं, तो हमें उतना याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ कुछ एग्जांपल्स और 1-2 लाइन याद रखना है आंसर्स के लिए मेंस के, ओके। वैसे प्रीलिम्स की अप्रोच अलग होती है। रिफ्लेक्टिंग इंडिविजुअल रोल इन कम्युनिटी, ये भी सेकंड पार्ट था हमारे क्वेश्चन का, तो उसे भी जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए वही तरीका है, 1-2 लाइन यहाँ पे पूरे 1 2 3 लिखा गया है। और अब अगर इशिता किशोर की तरफ देखते हैं हम, देखिए यहाँ पे भी वैसे ही मतलब 1 2 तो नहीं लिखा गया है, इस तरीके से रोमन अदद में लिखा गया है। फिर भी यहाँ पर भी वही अप्रोच तो वही है, तरीका तो वही है कि 1-2 लाइन में सारी चीज़ें डिस्क्राइब की जा रही है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, दे राइट लेस बट डिस्क्राइब मोर, समथिंग लाइक दैट, ओके। इट हैपन्स विद एवरी फर्स्ट रैंक होल्डर। सो हमें भी वही अप्रोच फॉलो करनी है। देखिए और यहाँ पर भी जो कंक्लूजन है, ख़ास करके आदित्य श्रीवास्तव भी ऐसे ही लिखते थे कि वो यहाँ पे क्या करते थे, ऐसा कंक्लूजन का बॉक्स ले लेते और कंक्लूजन देते थे, और यहाँ पे भी वो ऐसे ही करते हैं। तो हमें इस तरीके से लिखना है, कोशिश यही करनी है कि इंट्रोडक्शन 2 से 3 या 4 लाइनों मैक्सिमम, और बॉडी में हमें इस तरीके से पॉइंट्स लिखना है। और कभी भी आप कोई आंसर लिख रहे हैं बुलेट पॉइंट्स में तो 1 या 2 लाइन, फिर बाद में इसका हमें एग्जाम्पल देना है, ये भी पॉइंट याद रखना है। और नोट्स कैसे बनाने हमें, कि हम ऐसे नोट्स बना रहे हैं कि हम शायद आंसर ही लिख रहे हो। इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी पार्ट्स लिखना है, उसके इश्यूज़ लिखना है, चैलेंजेस लिखना है, उसका कंक्लूजन लिखना है अपने अंदाज में। 1-2 इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं या 5-10 इंट्रोडक्शन लिखते हैं अपने लफ्ज़ में, ताकि हमें बेहतर तरीके से हो। और जो इंट्रोडक्शन है, सॉरी बॉडी पॉइंट्स है, उसे भी 2-3 वर्ड्स में लिखना है। मैंने आपको बताया था, कुछ वर्ड्स वीडियो भी बनाया था मैंने, वो वीडियो देख सकते हैं आपको जो कंक्लूजन इंट्रोडक्शन लिखना हो कैसे लिखना है। उसके लिए मैंने कुछ इंग्लिश के वर्ड्स दिए थे आपको, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। वो मेरे वर्ड्स थे तो, और कहीं से टॉपर्स के भी लिए गए थे, टॉपर्स के भी कुछ वर्ड्स थे जो इनके आंसर बुकलेट है उसी से उठाए गए थे वो, और कुछ हमने भी ऐड किए थे। और बाद में जो बॉडी में पॉइंट्स थे वो हम जो नोट्स देख रहे हैं उसी से बनाए गए थे, कि नोट्स में जो लिखा जाता है लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस टू समथिंग, सो दैट वाज देयर। सो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। और कंक्लूजन तो आपको मैंने अच्छे तरीके से बताया था, वो भी देख सकते हैं। तो कंक्लूजन भी 3-4 बार आप लिखना है, 3-4 अलग अलग तरीक़ों से। पहले हिंदी में सोचिए, फिर उसे इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए, फिर इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए, आपको सारी चीज़ें आ जाएगी। बिकॉज आई ऑल्सो फॉलो दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, और आई ऑल्सो लाइक एनालाइज दिस क्वेश्चंस in front of you, so it can help us in our mains exam, in the real exam, okay. And thanks for watching this video.